बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गुमशुदा लोगों का मौजू है, इस वक्त वज़ीर दाखिला है नहीं और यकीनन ये पोर्टफोलियो प्राइम मिनिस्टर के पास होगा, लेकिन बाकी तमाम हुकूमत ख़ास तौर पर वजारत दाखिला और वजारत इत्तलाआत इस मामले में नाकाम हो गई। अब ये सुनिए वो कैसे नाकाम हो। पहली बात तो ये है कि जब ये लोग ऐलान करके बलूचिस्तान से चले और इस्लामाबाद तक आए तो इन्हें रास्ते में किसी ने भी इंटरसेप्ट नहीं किया। अब रास्ते में जो जो सूबे आते थे पहले तो वो नाकाम हुए, उन सब के वज़ीर दाखिला नाकाम हुए और फिर सबसे बड़ी नाकामी वजारत इत्तलाआत की थी। आप पूछेंगे वो किस तरह? वो इस तरह कि जब ये मामला हो रहा था, यानी गुमशुदा लोगों के वरसा इस्लामाबाद आने का ऐलान कर चुके थे, तो वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी को चाहिए था कि वो सेक्रेटरी दाखिला के साथ बैठते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़रा ने, एक बलूचिस्तान का वज़ीर भी था जमाल शाह, लेकिन ऐसे लगता था वो डरे हुए बैठे। क्या आपके बजाय वर्दी वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? आप इसी काम के लिए हैं, आपको ये काम आज खुद करना चाहिए। लेकिन लगता है ख़ास तौर पर जो हमारी वजारत है उसमें सोचने समझने की सलाहियत वाला कोई है ही नहीं। उस चक्कर में लगे हुए हैं कि फ़लाँ को टीवी पर बचा लो, फ़लाँ जो नोटिस हो गया है रेडियो पाकिस्तान पर जो चीज़ हुई है उससे बच जाओ। असल में तो फौरी तौर पर सेक्रेटरी दाखिला और वज़ीर इत्तलाआत को बैठ के इस पे बात करनी चाहिए थी। लेकिन उनका क्या है, नौकरी कर रहे हैं, नाम लिखा गया है वज़ीर हैं। देखिए, वजारत दाखिला को चाहिए था कि वो एडिटरों को, मालकान को, एंकर्स को और वो लोग जो आम तौर पर चैनल्स पर आकर बोलते हैं और फिर APNS और CPN उन सबको नाश्ता कराते या खाना खिलाते या चाय पे बुलाते और पूरी यानी ब्रीफ करते उन्हें। अब ये मामला खुला छोड़ दिया गया, जिसका जो दिल कर रहा है इस पे लिख रहा है, बोल रहा है। और फिर उन लोगों ने इस्लामाबाद आना था। वो प्रेस क्लब के सामने पहले भी आए रहते हैं, अब भी आए थे। लेकिन सवाल यह है, एक नया पहलू आपके सामने रख रहा हूँ। इन जड़वा शहरों में यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कम से कम 1000 के करीब कोयटा होटल है। इस पे स्टडी भी हो चुकी है, सर्वे भी हो चुका है। लिहाजा अगर वो सारे लोग जो वहाँ काम करते हैं कोयटा वाले होटलों पे, वो और पख्तून अगर इकट्ठे आकर बैठ गए और चंद कदम के फासले पर ब्लू एरिया इस्लामाबाद का उन्होंने धरना दे दिया तो क्या सूरत हाल बनेगी? सबसे पहले इन्हें कोयटा से निकलते हुए इंटरसेप्ट करना चाहिए था। दूसरा, इन्हें एंगेज करना चाहिए था। मसलन जमाल शाह जो है वो बोलने, सोचने, समझने की सलाहियत रखते हैं, ताल्लुक़ उनका बलूचिस्तान से है, उन्हें एंगेज किया जाता। आप में से किसी ने भी एंगेज नहीं किया। जनाबे अनवारुल हक काकड़ साहब, आप देखिए आपकी पूरी काबीना क्या करती रही है। उन्होंने कोई इंटरसेप्ट किया, कोई इन्हें एंगेज करने की कोशिश की। जमाल शाह साहब मैंने पहले ही कह दिया कि रोक लें। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वजारत इत्तलाआत और सेक्रेटरी दाखिला पर जाती है।
اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ کل اگر 1000 بندہ راولپنڈی اسلام آباد میں ان کے ساتھ آ کر کوئٹہ ہوٹلوں سے بیٹھ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کو یہ بھی تجویز کر چکا ہوں کہ آپ لوگ اے پی این ایس سی پی این ای دونوں گروپ، ایک میرے والا ایک دوسرا، اور پی بی اے کے لوگوں کو اکٹھا کرتے، وزارت اطلاعات اکٹھا کرتی اور ان سے بات کرتی تو ہر ایک کو سینسٹائز کیا جاتا، خاص طور پر میڈیا کو. لیکن میڈیا سنبھالنے والے ناکام ہو گئے، ہیں ہی نہیں، میدان میں نہیں ہے. انہیں اپنی تصویر کی فکر ہے، انہیں اپنی ویڈیو کی فکر ہے. وہ پرائم منسٹر کی ٹیم کے طور پر کام نہیں کر رہے. میں تو ویسے ہی سوال کر رہا ہوں جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب سے کہ وزیر اعظم آپ کو لے کے کیوں نہیں جاتے، بیرون ملک دوروں پر کیوں نہیں لے جاتے، اور دوسرے لوکلی بھی کہاں لے جاتے ہیں. آپ نے ایک اور غلطی یہ کی کہ شعیب شاہین کو آپ نے بلوچستان میں اترنے نہیں دیا یا بعمل نہیں ہونے دیا. شیر افضل مرمت کو آپ نے لاہور سے جا کے گرفتار کر لیا. یہ کدھر گئی تھی پولیس پنڈی اسلام آباد کی. لہذا میں کوئی ملبہ نہیں ڈال رہا، میں تو جینوئنلی سوال کر رہا ہوں جناب پرائم منسٹر سے کہ کوئٹہ سے ان لوگوں کے اسلام آباد پہنچنے تک آپ کی کابینہ کہاں تھی؟ آپ نے ہر کام تو خود نہیں کرنا، اور پوری وزارت ہے اور وہ ناکام ہے. اسی پر ختم کرتا ہوں ان سارے سوالات کے ساتھ. آپ مجھے بتائیے، کیا وزارت اطلاعات اور وزارت داخلہ کا کردار یہی ہونا چاہیے؟ خدا حافظ.